स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने 10th या फिर 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म तो भरा ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे। ये जो फॉर्म आपने भरा होगा आपके स्कूल से आपसे भरवाया गया होगा, ये जाएगा डायरेक्ट एमपी बोर्ड से वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे। अब आपने ये जो फॉर्म भरा है 10th या फिर 12th का, इसकी आपने एक फिक्स फीस भी दी होगी जो कि आपके स्कूल के फीस में ऐड नहीं होती है, ये आपने सेपरेट दी होगी। कितनी दी होगी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस बार एमपी बोर्ड ने 1200 रुपये जो फीस है वो फिक्स कर रखी है, यानी कि ये आपको साथ में देनी होगी, तब जाके आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भराया होगा। अभी तक अगर देखें तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर चुका है। अभी जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो भर सकते हैं, बाकी जो रेगुलर फॉर्म है उसकी डेट जा चुकी है, वो फॉर्म बंद हो चुके हैं। अब बीच में एक अपडेट आई थी जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि बच्चों को ये जो 1200 रुपये देने होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की फीस के नाम पर, जो कि आपको सेपरेट देने होते हैं, ये अब से आपको नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड ने एक नया नियम बनाया था जिसके अंडर में आपके जो 1200 रुपये हैं वो बच जाएंगे, यानी कि फ्री में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जाता। पर दिक्कत क्या हुई, ये नियम जब आया मार्केट में, यानी कि स्कूल वगैरह में जब जारी किया गया, जब तक मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भर चुके थे, यानी कि 1200 रुपये बच्चे दे चुके थे। इस कारण से काफ़ी बच्चे कह भी रहे थे कि हमारे स्कूल से तो 1200 रुपये हमसे चार्ज किए गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की फीस के नाम पर, तो हमारे वो सेव क्यों नहीं हुए हैं। तो अब यहाँ पर एमपी बोर्ड क्या कह रहा है कि जितने भी बच्चों ने फीस दी थी उनकी हम रिफंड करेंगे, ये जो 1200 रुपये वो उनको वापस देंगे। अब कैसे देंगे, कब तक देंगे, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए ये अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि जितने भी बच्चों के पास संबंध योजना का कार्ड था एंड उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर दिया है फीस देके, तो उनको ये जो फीस है वो वापस रिफंड की जाएगी। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जिनके पास वो कार्ड नहीं है तो क्या उनकी फीस रिफंड नहीं होगी, तो ऐसे में भी आपके पास मौका है, क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से एक मिस्टेक की गई है। ये जो नियम आया था ये एंड मोमेंट पर आया था, यानी कि उस टाइम पर बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने बंद हो गए थे। अब जितने बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म भर दिए फीस देके, जिनके पास ये जो संबंध योजना है उसका कार्ड भी था, तब भी उनकी जो फीस है वो माफ़ नहीं हुई। यानी कि ऐसे में अब एमपी बोर्ड क्या कर रहा है, जितने बच्चों के फॉर्म भरा गए थे जिन्होंने 1200 रुपये दे दिए हैं एमपी बोर्ड को, उनको ये जो फीस है वो वापस रिफंड की जाएगी। कैसे की जाएगी तो नीचे से अपडेट में आपको बताया जा रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन। आपके स्कूल के जो भी प्रिंसिपल रहेंगे उनके थ्रू ये जो फीस है वो आपको वापस की जाएगी। इसकी जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो गई है, एंड ये जो अमाउंट अगर आप देखेंगे तो ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये है करीब 30 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो कि एमपी बोर्ड के पास आ चुका है। अब एमपी बोर्ड ये जो 30 करोड़ का अमाउंट है वो बच्चों को वापस करेगा। बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एंड ऐसे में काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ये जो संबंध योजना है उसका बेनिफिट हुआ ही नहीं। इस कारण से ये जो फीस है वो वापस रिफंड की जा रही है। अब जिन बच्चों के पास संबंध योजना का कार्ड नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको यहाँ पर क्या बेनिफिट हो सकता है, तो देखिए अभी ये जो प्रोसेस है रिफंड की वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसमें कुछ टाइम कंज्यूम होगा। तो ऐसे में भी आपके पास टाइम है, अगर आप कैसे भी करके ये जो योजना है इसमें अपने पेरेंट्स का नाम ऐड करवा देते हैं या फिर अपना नाम ऐड करवा देते हैं, अगर आपका वो कार्ड बन जाता है तो ऐसे में आपको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है। यानी कि यहाँ पर एमपी बोर्ड की मिस्टेक हो रही है, बट फायदा आपका हो रहा है। आपके जो 1200 रुपये वो हो सकता है कि रिफंड आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके थ्रू ये जो राशि है वो आपको वापस दी जाएगी। बाकी जिन बच्चों के पास इस योजना का कार्ड है उनको तो बेनिफिट हो ही रहा है, साथ में जिन पर नहीं है वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं अगर वो किसी तरीके से कार्ड बनवाते हैं। वैसे ही इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एमपी ऑनलाइन से आराम से हो जाता है, तो आप आराम से इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के ये जो बेनिफिट अभी हो रहा है आपको एमपी बोर्ड की मिस्टेक के कारण, ये आप उठा सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये जो एग्जाम फीस का मैटर है जिसमें कि आपको रिफंड दिया जा रहा है, इसके बारे में अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट जरूर से करना है। वहाँ के जो भी प्रिंसिपल है आप उनसे इस बारे में बात करके पूछ सकते हैं कि वो जो हमारी एग्जाम फीस रिफंड आनी है वो कब तक आ जाएगी, एंड हमें उसमें कुछ प्रोसेस तो नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं देना है, या फिर इस योजना का जो कार्ड है उसकी फोटो कॉपी वगैरह तो नहीं देनी है। आपके पास हो या फिर ना हो, इसको जरूर से एक बार बात करके रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि स्कूल के पास पैसे रिफंड तो आ जाते हैं बट वो आपको नहीं देते हैं, तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। तो ये जो अपडेट है इसका आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करके दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं इस बेस पर कि इसका आगे क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।